हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है टेम्पल्स ऑफ इंडिया पे, जिसका कि ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था और उसमें टेम्पल्स के आर्किटेक्चर, स्टाइल्स और उसके टाइप्स के बारे में चर्चा की थी। और उसमें कुछ टेम्पल्स के बारे में भी हमने बताया था, साउथ इंडियन टेम्पल के बारे में जो द्रविड़ स्टाइल में होते हैं। तो उसमें मैंने मेनली इंक्लूड किया था तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ इम्पॉर्टेंट और फेमस टेम्पल्स को। तो इस वीडियो में हम इंडिया के बाकी जगहों के भी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और जो भी टेम्पल्स तमिलनाडु या कर्नाटक, केरला के जो छूट गए हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा टेम्पल आंध्र प्रदेश का। मैंने चूँकि इससे पहले वाली वीडियो में साउथ से ही स्टार्ट किया था, इसलिए मैं साउथ से ही फिर से शुरू कर रही हूँ। साउथ का जब द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स जब ख़त्म हो जाएंगे, तब मैं नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं उनके टेम्पल्स के बारे में पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहला है आंध्र प्रदेश का। ये भी एक साउथ इंडियन स्टेट है और यहाँ के भी जो भी टेम्पल्स हैं वो सब द्रविड़ स्टाइल में ही है लगभग। तो इसका पहला टेम्पल जो मैंने लिया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश का, वो है वेंकटेश टेम्पल, वेंकटेश्वर टेम्पल। इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है, 7 पहाड़ियों का मंदिर। और फ्रेंड्स, आप अपने नोटबुक ले के बैठिए और जो भी मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ वो आप अपने कॉपी में नोट करते जाएं। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं लिख पाती हूँ स्क्रीन पे, तो वो आपको सुन के लिख लेना है। और अगर ना सुन पाए एक बार में, तो वीडियो पॉज करके भी आप दोबारा सुने। तो वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में। और ये भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। वेंकटेश्वर जो है ये विष्णु के एक अवतार हैं और इसे बनाया गया था राजा तुंडाईमन, जो कि एक तमिल शासक थे, चोल वंश के। किस वंश के थे वो? चोल वंश के, यानी कि चोल वंश के राजा ने इसे बनाया था। और बाद में बाकी राजाओं ने इसे और थोड़ा थोड़ा डेवलप करते चले गए। दान और धन संपत्ति के वजह से ये वर्ल्ड का सबसे समृद्ध मंदिर है। माना जाता है कि भगवान स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुए थे। यही कारण है कि इसे स्वयं व्यक्त विग्रह कहा जाता है। स्वयं व्यक्त विग्रह, ये सब चीज़ें भी आप करते जाएंगे नोट। स्वयं व्यक्त विग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है आंध्र प्रदेश का ही, वो है वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। ये मंदिर को सिंहचलम मंदिर भी कहा जाता है और ये सिंहचलम पहाड़ी पर है। सिंहचलम मंदिर भी इसे कहा जाता है और ये एक पहाड़ी का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में है और इसी पहाड़ी पर ये मंदिर है। ये भी भगवान वराह को समर्पित है और ये जो भगवान वराह है, इन्हें भी विष्णु का एक अवतार माना जाता है, नरसिंह अवतार। और अक्षय तृतीया को छोड़कर वराह नरसिंह की मूर्ति पूरे वर्ष चंदन के लेप से ढकी रहती है, जिससे कि ऐसा लगता है कि ये मूर्ति शिव की है, शिव की जो लिंगम है उसके जैसा ये प्रतीत होती है। नेक्स्ट है मंदिर, आंध्र प्रदेश का ही फेमस मंदिर है, श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर। ये जो है ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर, ये श्री शैलम में है, आंध्र प्रदेश में ये श्री शैलम वहाँ पे है। और ये भगवान शिव और पार्वती दोनों की मंदिर है। सातवाहन वंश का अभिलेखीय प्रमाण है यहाँ पे और इसे विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर के शासनकाल के दौरान आधुनिक परिवर्धन किया गया था। यानी इसे
मेनली बनवाया गया था सातवाहन वंश के टाइम का है, लेकिन इसे आगे के जो राजा आए वे लोग भी इसमें कुछ कुछ डेवलपमेंट करते रहे, अपने टाइमिंग के अनुसार इसे मॉडर्न करते गए। शैववाद और शक्तिवाद दोनों हिंदू संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों ही इस मंदिर से रिलेटेड है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों रूप से आदरणीय है। देवता की चमेली फूल से पूजा की जाती है यहाँ पे, और चमेली को मल्लिका कहा जाता है। मल्लिका, चमेली को क्या कहा जाता है? मल्लिका। इसलिए इस मंदिर का नाम मल्लिकार्जुन हो गया है। यहाँ के जो मुख्य देवता हैं उनका नाम मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा की जाती है। तो वहाँ की पूजा की जो टाइप है, पूजा करने का तरीका फूल से, और उस फूल का नाम जो है मल्लिका, उसके हिसाब से इस टेम्पल का नाम है ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर। नेक्स्ट है हमारा सूर्य नारायण टेम्पल। हालांकि हमारे इंडिया में बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, जिनमें से ये भी एक है, और ये अरसावली आंध्र प्रदेश में है, और ये सूर्य देवता को समर्पित है। इसे बनाया गया था 7वीं सदी में बनाया गया था, और इसके मंदिर के निर्माता हैं, उनका नाम है देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा। और दिन के प्रारंभिक पहर में सूर्य का प्रकाश भगवान के पैरों पर निर्देशित करने के लिए बनाया गया था। मतलब कि जैसे सूर्य उगता है तो यहाँ पे जो मंदिर है, भगवान के जो मूर्ति जो बनाई गई है उनके पैरों पे ही पड़ता है, और उसी के लिए ये मंदिर को मेनली बनाया गया था। इसे अरसावल्ली सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। अरसावल्ली सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। इससे पहले मैंने एक और रंगनाथ स्वामी टेम्पल के बारे में पढ़ाया था, लेकिन वो तमिलनाडु में था, और वो दूसरी मंदिर है, और ये है दूसरी मंदिर रंगनाथ। ये भी रंगनाथ स्वामी टेम्पल ही नाम है इस मंदिर का। इसे बनवाया गया था 12वीं सदी में, 12th सेंचुरी में, और ये भगवान रंगनाथ को समर्पित है। रंगनाथ एक भगवान ही है जो कि भगवान विष्णु का जो विश्राम करने वाला रूप है, वो वाला स्टाइल का मूर्ति है यहाँ पे। और ये जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, इस मंदिर के मुख्य द्वार से पहले एक विशाल मीनार है जिसे कहा जाता है गोपुरम। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है गोपुरम, इससे पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 में, और जिसका अर्थ होता है पवन मीनार, यानी बिल्कुल हवा से रिलेटेड है, और ये 70 फीट ऊंची है ये मीनार। नेक्स्ट है हमारा वीरभद्र टेम्पल। ये अनंतपुर ज़िले में है, और अनंतपुर ज़िले के लिपाक्षी नामक जगह पे ये मंदिर है, और इस मंदिर को समर्पित किया गया है भगवान शिव को, और इसे बनाया था विरूपन और वीरन्ना नाम के 2 भाइयों ने। विरूपन और वीरन्ना, ये दोनों जो भाई थे, ये दोनों विजयनगर एम्पायर के अंडर राज्यपाल थे, और इस मंदिर के अंदर में दीवारों के अंदर और छतों पे पेंटिंग भी बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा मंदिर मालीनिथान टेम्पल। मालीनिथान टेम्पल, ये ब्रह्मपुत्र, ये है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उस नदी के तट पे है, ये उत्तरी तट पे ये मंदिर है, और ये 14th-15th सेंचुरी में ये भी मंदिर बनवाई गई थी, और ये देवी दुर्गा के शक्ति रूप को प्रदर्शित करती है ये मंदिर। और यहाँ पे जो भी मंदिर है वो ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, ग्रेनाइट पत्थर से। नेक्स्ट है कामाख्या टेम्पल। ये टेम्पल असम में है, और असम के ये गुवाहाटी नाम के जगह पे है।
और ये एक पहाड़ी है, नीलांचल पहाड़ी, नीलांचल पहाड़ी, उसी पहाड़ी पे ये मंदिर बनी हुई है। और इस मंदिर को कामरूप कामाख्या के नाम से भी जाना जाता है। ये कब बनवाया गया था? तो ये 8 से 17वीं सदी के बीच में बनी है और ये 51 शक्ति पीठों में से एक है ये मंदिर। और यहाँ पे जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो सीखते हैं, उनका ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है उनके लिए। नेक्स्ट है उमानंद देवलोई टेम्पल। ये भी गुवाहाटी में है, असम के गुवाहाटी में। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के एक द्वीप पे है, यानी एक आइलैंड है उस मंदिर में और उसी आइलैंड पे है और उस आइलैंड का नाम है पिकॉक द्वीप, यानी पिकॉक आइलैंड। इसी द्वीप पे ये मंदिर है बसी हुई और ये शिव को प्रदर्शित करती है ये मंदिर, और शिव को ही उमानंद कहा जाता है, उमानंद। अहोम राजा गदाधर सिंह ने इसे बनवाया था, गदाधर सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था, जिनकी की टाइमिंग थी 1681 से लेके 1696। शिव को यहाँ भैनंद के रूप में निवास करने वाला बताया जाता है। इस पर्वत को भस्मकूटा भी कहा जाता है, जहाँ पे ये स्थित है, उमानंद देवलोई मंदिर। नेक्स्ट है नवग्रह टेम्पल। ये भी गुवाहाटी असम में स्थित है और यहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है चित्रसाल। चित्रसाल पहाड़ी पे ही ये मंदिर है और ये 18वीं सदी में बनवाया गया था अहोम राजाओं के द्वारा ही। ये आपको पता होगा कि असम में अहोम वंश का शासन रहा है और करीब 500 से लेकर 600 साल तक उनका राज्य रहा था असम वाले इलाके में। तो वहीं उसी वंश के एक राजा थे राजेश्वर सिंह, उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया था 18वीं सदी में। और ये जो मंदिर है, नाम से भी समझ में आ रहा है, नवग्रह यानी 9 ग्रह जो है, जो 9 प्रमुख खगोलीय पिंड है, प्लैनेट्स है, उनको ही प्रदर्शित करती है ये मंदिर। नेक्स्ट है नेग्री टिंग टेम्पल, देरगांव असम। देरगांव असम में ये नेग्री तिंग शिवा डॉल टेम्पल है, इसका नाम है नेग्री तिंग शिवा डॉल, मतलब ये आप कह सकते हैं यही दूसरा नाम है इस मंदिर का। और ये भी 8वीं से लेके 9वीं सदी के बीच में इस मंदिर को बनाया गया था और इसे भी अहोम राजा ने ही बनवाया है, फिर से बनवाया गया था। पहले तो ये 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाया गया, फिर 1687 में इसे फिर से अहोम राजाओं ने बनवाया। मंदिर का आकर्षण बंदर है, यहाँ पे रीसस बंदरों का ये घर है। यहाँ पे रीसस बंदर जो होते हैं वो पाए जाते हैं, रीसस मंकीज। नेक्स्ट है हयाग्रीव माधव टेम्पल, हाजो असम। असम में ये भी टेम्पल असम में ही है, हयाग्रीव माधव मंदिर, और ये मोनीकूट पहाड़ी पे स्थित है, मोनीकूट पहाड़ी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रही हूँ जिसे आपको अपने कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एग्ज़ाम के लेवल भी बढ़ चुके हैं और क्वेश्चन कहीं से भी, खासकर जीके क्वेश्चन कहीं से भी छोटी से छोटी क्वेश्चन, छोटे से छोटे फैक्ट से ले लिया जाता है। इसलिए आपको ये लिखना और उसे याद करना बहुत ज़रूरी है। और आई होप कि आपके इस मेधावी के एग्ज़ाम्स में, स्कॉलरशिप जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी हेल्पफुल होगा। और ये जो मंदिर है ये नरसिम्हा, जो मैंने इसे पहले बताया कि नरसिम्हा जो विष्णु के एक अवतार हैं, उनको ही डिवोटेड है ये मंदिर। और वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण राजा रघुदेव नारायण ने 1583 ईस्वी में करवाया था और कुछ इतिहासकारों के अनुसार पाल वंश के राजा ने भी इसका निर्माण करवाया था। कुछ बौद्धों का मानना है कि बुद्ध ने इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों का उपदेश देता है, जो बौद्ध भिक्षुओं को आकर्षित करता है।
नेक्स्ट मंदिर है मुंडेश्वरी देवी टेम्पल और ये है कैमूर जिला बिहार में, बिहार के कैमूर जिला में। ये भगवान शिव और शक्ति दोनों को प्रदर्शित करता है, शिव और शक्ति। और इसे 105 ईस्वी में बनाया गया था। मतलब समझ रहे हैं कितनी पुरानी मंदिर है, 105 ईस्वी। पाषाण निर्मित यह मंदिर यानी पत्थर से बना हुआ मंदिर है, दुर्लभ अष्टकोणीय योजना पर आधारित है। यानी ओक्टागोनल जो होता है ये शेप, 8 साइड्स वाले कुछ इस टाइप का शेप है मंदिर का। यह बिहार में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली पर सबसे पुराना नमूना है। हमने पढ़ा था ना 3 स्टाइल मंदिर का, एक नागर, दूसरा वेशारा और तीसरा था द्रविड़। तो ये नागर स्टाइल में बनी हुई मंदिर है और ये नागर स्टाइल का सबसे ही ओल्डेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। ये जो मंदिर है मुंडेश्वरी देवी टेम्पल। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल ये बिहार के गया ज़िले में है और यहाँ पे भगवान बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी अपनी। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे ये मंदिर बौद्ध भगवान जो थे वो अपने शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं पे वो टेम्पल भी बनाई हुई है, बुद्धिस्ट टेम्पल। और ये 180 फीट टॉल है, लंबा है, यानी कि 54 मीटर आप कह सकते हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है ये मंदिर। और ये सबसे पुराने मंदिरों में से एक है जो ब्रिक से बनाई गई है, यानी ईंटों से बनाई गई है। हालांकि बोध गया में और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं देखने के लिए, बहुत सारे मॉनेस्ट्रीज़ हैं, अगर आप कभी जाएं तो वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है सोमनाथ टेम्पल, वेरावल, गुजरात। सोमनाथ टेम्पल है और ये नागर और वेसारा वाले स्टाइल में बना हुआ है ये मंदिर। और इस मंदिर को देव पाटन भी कहा जाता है, देव पाटन मंदिर भी कहा जाता है। पहला जो मंदिर था वो नहीं पता कि क्या हुआ मतलब ये जो बनाया गया था सोमनाथ टेम्पल का, लेकिन इसका जो दूसरा मंदिर है वो 649 ईस्वी के आसपास में बनवाया गया था। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है इस मंदिर को। और इतिहास में इस मंदिर को कई बार लूटा और नष्ट किया गया। वर्तमान में चालुक्य मंदिर वास्तुकला शैली में इसे बनाया गया है। रिकंस्ट्रक्शन भी इसे करवाया गया है 1947 से 51 के बीच, और इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जिस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया, तो इस तरह से इस मंदिर को भी लेके पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट में इधर बिल्कुल रिसेंट में सोमनाथ टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया। तो वो आप टाइमिंग भी यहाँ देख लें, 1947 से 51 के बीच, और किसने करवाया, तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। नेक्स्ट है द्वारकाधीश टेम्पल, जो कि ये भी द्वारका गुजरात में है और इसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, जगत मंदिर। और ये भगवान कृष्ण पे डिवोटेड है और ये लगभग 2200 साल पुराना मंदिर है और यह पुष्टि मार्ग का मंदिर है। यह 4 धाम जो हैं, 4 धाम, उसमें से ये एक है। अन्य 3 जो है बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम है, 3 धाम जो है, और ये चौथा है द्वारका। नेक्स्ट है बहुचारा माता टेम्पल, मेहसाना, गुजरात। ये आप सोच रहे हो कि ये सब मंदिर तो उतना फेमस नहीं है, तो फेमस तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का तो कोई भरोसा नहीं है ना कि कहाँ से। मान लीजिए आपसे ज़्यादा इसके फैक्ट्स ना पूछे जाएं, बस इतना ही पूछा जाए कि ये किस स्टेट में है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए। इसलिए मैंने जो कुछ थोड़े भी इम्पॉर्टेंट लगे उन टेम्पल्स को मैंने इंक्लूड कर लिया है इस वीडियो में। तो ये मेहसाना ज़िला गुजरात में है और बहुचराजी शहर में है।
ये देवी बहुचरा माता एक देवी है, उनको समर्पित है और ये 1783 में बनवाया गया था। और बहुचरा माता मंदिर भारत में हिजड़ा समुदाय की संरक्षक है। ये जो टेम्पल है वो किन के लिए है? जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं हिजड़ा, उनके लिए है। ट्रांसजेंडर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, इसलिए ये जो फैक्ट्स है इसके वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर हो जाता है। नेक्स्ट है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी गुजरात में है और ये ज्योतिर्लिंग है, डैट मीन्स कि ये भगवान शिव को समर्पित है और इसे चालुक्य वंश के भीम प्रथम जो थे उन्होंने बनवाया, भीम फर्स्ट ने बनवाया और 1026 से लेकर 27 के बीच इसका निर्माण करवाया गया था। इसे मारू गुर्जर शैली यानी कि चालुक्य शैली में बनवाया गया था। चालुक्य शैली अगर आया तो इसे आप वैशारा में ले सकते हैं, मतलब मिडिल जो इंडिया है, बीच का मध्य भारत, वो वाले इलाके में जो बेशारा स्टाइल के टेम्पल्स बनाए जाते थे वही। और आज प्रेजेंट टाइम में इस मंदिर में कोई भी पूजा वगैरह नहीं की जाती है। नेक्स्ट है मोढेरा सूर्य टेम्पल, मोढेरा, गुजरात। ये मोढेरा टेम्पल कहाँ पे है? गुजरात में, और ये सूर्य देव को समर्पित है ये मंदिर। इससे पहले मैंने बताया था कि इंडिया में बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं और सब जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट है भोराम देव टेम्पल, चौरा, छत्तीसगढ़। ये मंदिर चौरा गांव है छत्तीसगढ़ में, वहीं पे है और भगवान शिव को ये समर्पित है, जिसे 1089 ईस्वी में बनाया गया था। और यहाँ पे काफ़ी इरोटिक पिक्चर्स हैं, कामुक मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और शायद ये पुराने ज़माने में ये इस तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती थी इस मंदिरों में, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती थी। कामुक मूर्तियों ने खजुराहो मंदिर और उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर की ही जैसी विशिष्ट शैली प्रदान की है और इसलिए भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। जिस तरह से कोणार्क में, खजुराहो में जो आप जाएंगे, अगर आप कोई भी गए होंगे या फिर आप नहीं गए तो आप नेट पे देख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी इरोटिक पिक्चर्स बनाई गई हैं। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो ये टेम्पल है यहाँ पे काफ़ी इरोटिक स्कल्पचर्स हैं, तो इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट है दंतेश्वरी टेम्पल, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट के दांतेवाड़ा में है, दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ में। और ये देवी दंतेश्वरी को समर्पित है, जिसे 14वीं सदी में बनाया गया था। ये भी 51 शक्ति पीठों में से एक है और यह मंदिर उस स्थान पर बनवाया गया था जहाँ सती का दांत गिरा था, इसीलिए इसे दंतेश्वरी मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट है महामाया मंदिर, ये रतनपुर छत्तीसगढ़ में है और ये देवी लक्ष्मी और सरस्वती की मंदिर है। देवी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को ये मंदिर समर्पित है और ये रतनपुरा के कलचूरी राजा रतन देव के शासनकाल के दौरान 12वीं सदी में ही निर्मित करवाया गया था और ये भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। प्रत्येक शक्तिपीठ में शक्ति और भैरव का एक मंदिर है यहाँ पे। नेक्स्ट है ज्वालामुखी टेम्पल, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, HP, हिमाचल प्रदेश। ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में है और ये देवी ज्वालामुखी को समर्पित है। ये भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। नेक्स्ट है बाबा बालकनाथ टेम्पल, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। बाबा बालकनाथ टेम्पल ये हमीरपुर ज़िले में है, हिमाचल प्रदेश के, और ये कलयुग में भगवान शिव के अवतार
को समर्पित है और ये महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है यहाँ पे। यानी यहाँ का जो मेन मंदिर है जहाँ पे शिव का इमेज या मूर्ति कुछ भी होगा रखा हुआ, तो वहाँ पे फीमेल्स आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट है वैष्णो देवी टेम्पल, जम्मू एंड कश्मीर। ये तो सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस है ये मंदिर। और ये है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये त्रिकुट नाम का एक पहाड़ी है, हिल है, त्रिकुट हिल, वहीं पे ये मंदिर है। और ये 5200 फीट ऊपर है सी लेवल से, और ये एक केव टेम्पल है, यानी गुफा मंदिर है ये। और एक और गुफा मंदिर है जम्मू एंड कश्मीर में ही, अमरनाथ टेम्पल, और ये भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, और ये भी एक केव टेम्पल है, यानी कि गुफा मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि भृगु नाम के एक मुनि जो थे, उन्होंने ही सबसे फर्स्ट में इस टेम्पल की खोज की थी। नेक्स्ट है बैद्यनाथ टेम्पल, झारखंड। झारखंड के देवघर में है ये बैद्यनाथ टेम्पल, और ये जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। और सावन में तो ये काफ़ी ज़्यादा ही इसका महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल, अमृतसर। हालांकि ये तो टेम्पल नहीं, गुरुद्वारा है, लेकिन ये भी मंदिर में ही इसे गिना जाता है, और ये पंजाब में है। और ये 15th सेंचुरी में बनवाया गया था, और इसे 1980 में गोल्ड प्लेटेड किया गया, यानी गोल्ड का प्लेटिंग किया गया इस मंदिर को, जो कि राजा रंजीत सिंह के दिए गए वेल्थ से किया गया था। और इसे हर मंदिर साहिब भी कहा जाता है, हर मंदिर साहिब। नेक्स्ट है दुर्गा टेम्पल, एहोल, कर्नाटक। कर्नाटक का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बताया था मंदिर के बारे में, लेकिन कुछ मंदिर मेरे हिसाब से छूट गए थे, तो वो मैं इसमें बताऊंगी आपको। दुर्गा मंदिर ये कर्नाटक के एहोल में है, और ये देवी दुर्गा को समर्पित है। ये 7 से 8वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था चालुक्य वंश के द्वारा, चालुक्य वंश के द्वारा। और इस मंदिर की आकृति हाथी की पीठ से मिलती जुलती है। नेक्स्ट है विरूपाक्ष टेम्पल, ये कर्नाटक के हम्पी में है, और ये भगवान शिव का एक रूप माना जाता है विरूपाक्ष को। और ये विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। हम्पी के स्मारकों के समूह के अंतर्गत ये यूनेस्को का ये इम्पॉर्टेंट विरासत स्थल है। और ये पट्टडकल में एक और विरूपाक्ष मंदिर है, मतलब एक और प्लेस है जिसका नाम है पट्टडकल। तो आप जानते हैं साउथ के नेम्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे भी एक और विरूपाक्ष मंदिर है इस जगह पे, और एक हम्पी में भी है। नेक्स्ट है चिन्ना केशव टेम्पल, बेल्लूर, कर्नाटक। ये मंदिर है चिन्ना केशव, ये एक बेल्लूर में भी है और एक और है सोमनाथपुरा में भी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेल्लूर के बारे में, बेल्लूर के चिन्ना केशव टेम्पल के बारे में। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को, और ये 12वीं सदी में बनाया गया था। जगती के बाद मंडप की चौका देने वाली वर्गा का डिज़ाइन और मंदिर के तारों सदृश आकार है, यानी कि यहाँ का जो डिज़ाइनिंग है वो स्क्वायर में है और कुछ स्टार शेप में है। नेक्स्ट जो है वो चिन्ना केशव टेम्पल ही है, लेकिन ये है कर्नाटक के सोमनाथपुरा नामक एक जगह पे है, सोमनाथपुरा। और इस जो मंदिर में है ये होयसाल साम्राज्य के द्वारा बनवाई गई थी 13th सेंचुरी में। और यहाँ पे कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है यहाँ पे, और काफ़ी जटिल नक्काशियाँ की गई है इस मंदिर में।
और ये जगती ताराकार योजना पर आधारित है। नेक्स्ट जो टेम्पल है ये है शबरीमाला टेम्पल। मुझे रिकॉल नहीं मैं कर पा रही हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था या नहीं, लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ। ये शबरीमाला टेम्पल जो है वो केरला में है और ये पेरियार टाइगर सेंचुरी जो है, बाघ अभयारण्य, वहाँ पे है और इसे 12th सेंचुरी में बनाया गया था। और इसे अयप्पन जो है वो एक देवता है जिसे माना जाता है कि ये विष्णु के अवतार है और विष्णु और शिव के अवतार हैं, मतलब दोनों के शायद मिक्सचर है। और इन्हीं पे ये मंदिर सबरीमाला में बनाया गया है। और ये तो क्वेश्चन आया भी था इस साल एग्ज़ाम में, एनटीपीसी में भी आया था और पहले भी एसएससी में आ चुके हैं क्वेश्चन कि जो सबरीमाला टेम्पल है वो किस स्टेट में है, तो ये केरला में है और विश्व के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थों में से एक है। तीर्थयात्री काले और नीले रंग का कपड़ा पहनकर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जब तक कि उनका तीर्थ यात्रा पूरा ना हो जाए दाढ़ी भी नहीं बनवा सकते। और यहाँ पे कुछ इशू भी हुआ था, न्यूज़ में भी ये मंदिर रहा था। यहाँ पे शायद औरतों का कुछ टाइमिंग तक या कुछ है जो अलाउड नहीं था, तो शायद अब वो अलाउड है। नेक्स्ट है कंदेरिया महादेव टेम्पल। ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है और इसे खजुराहो मंदिर भी कहा जाता है, जो कि नागर स्टाइल में बनाया गया है। ये मंदिर नागर स्टाइल में, नागर आर्किटेक्चर में। यहाँ पे काफ़ी इरोटिक स्कल्पचर्स हैं यानी मूर्तियाँ हैं और इसे चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। और इसके मंदिर की दीवारों पर ये जो है इरोटिक स्कल्पचर्स यानी कामुक मूर्तियाँ बनाई गई हैं और ये 11वीं सदी में बनाया गया था और ये भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का ही इम्पॉर्टेंट मंदिर सास बहू मंदिर। नाम से तो बहुत अजीब है, हंसी वाली सास बहू मंदिर, लेकिन इसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है। सहस्त्र बाहु मंदिर इसे कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है और इसे 2 अलग अलग मंदिरों में भगवान विष्णु और भगवान शिव को यहाँ पे बनाया गया है। मतलब विष्णु और शिव के लिए डिफरेंट टेम्पल्स है और इसे 11वीं सदी में बनाया गया था। कक्षपघात वंश के राजा महीपाल ने बनाया था। राजा महीपाल, बस आप नहीं याद रखिए, काफ़ी है। और इस मंदिर में राजा की पत्नी ने भगवान विष्णु की पूजा की थी, लेकिन उसके पुत्र की पत्नी शिव की भक्त बन गई, इसलिए भगवान शिव का दूसरा मंदिर बनाया गया। मतलब कि राजा जो थे, राजा महीपाल, इनकी वाइफ जो थी वो भगवान विष्णु की पूजा करती थी, इसलिए भगवान विष्णु का यहाँ एक मंदिर है। लेकिन उनकी जब बहू आई तो वो शिव को वो मानती थी, तो यहाँ शिव की भी मंदिर है। तो इस तरह से ये दोनों को समर्पित है ये टेम्पल। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर मंदिर। ये भी मध्य प्रदेश के खांडवा में है और ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट है महाकालेश्वर टेम्पल। ये भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में है और ये काफ़ी फेमस मंदिर है और ये भगवान शिव को डिवोटेड है और ये 13वीं सदी में से पहले बनाई गई है। ये 13वीं सदी से पहले ही बनाई गई है और ये देवता स्वयं भू रूप में है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ शक्तिपीठों में से एक है। मतलब ये भी मंदिर जो है वो शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है। नेक्स्ट है विट्ठल टेम्पल। ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पे गलती होगी, नाम में महाराष्ट्र होगा, यहाँ महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक जगह में है। इसे विठोबा मंदिर भी कहा जाता है, विठोबा मंदिर कहा जाता है और ये 13वीं सदी में बनाया गया था होयसाल साम्राज्य के द्वारा। और होयसाल नाम का एक मंदिर भी है जो कर्नाटक में है, जो मैंने इसे पिछले वीडियो में बताया था। और ये भगवान विट्ठल जो कि विष्णु और उनकी पत्नी रखुमई का एक रूप माना जाता है, तो उन्हीं को समर्पित है ये मंदिर।
2014 में यह मंदिर पुजारी के रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं को आमंत्रित करने वाला भारत का पहला मंदिर बना था। मतलब ये रूल था ना पहले ज़माने में कि मंदिरों में लोअर कास्ट के लोग और महिलाएं नहीं जाएंगी, तो इस नियम को तोड़ने वाला ये पहला मंदिर है पुजारी के रूप में। नेक्स्ट है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। ये नासिक महाराष्ट्र में है और ये भी भगवान शिव को समर्पित है और ये बाजीराव के द्वारा बनवाया गया था। बाजीराव। आई होप कि आप सभी को पता होगा ये नेम। और ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य टेम्पल। कोणार्क उड़ीसा में है। इस मंदिर को कौन नहीं जानता है, ये काफ़ी फेमस सूर्य टेम्पल है और ये सूर्य भगवान को समर्पित है। ये 13वीं सदी में बनवाया गया था और इस टेम्पल को बनवाया था नरसिंह देव ने और ये क्वेश्चन काफ़ी बार ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुका है। नरसिंह देव के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था और इसे कृष्णा शिवालय भी कहा जाता है। मंदिर के पहिए धूप घड़ी हैं और इनका 1 मिनट तक सही समय की गणना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब ये जो मंदिर है ना वो सूर्य का जो रथ वाला स्टाइल है बिल्कुल वैसा ही है और इसमें जो रथ का जो पहिया होता है चक्का, उसमें इस तरह से करके सन टाइल भी बना हुआ है और इसमें 1 मिनट का जो टाइम है वो बिल्कुल एक्यूरेट बताया जाता है। मिनट जो होता है 1 मिनट से 2 मिनट, और ये उड़ीसा स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट है लिंगराज टेम्पल। ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है वहीं पे है और ये हरिहर शिव और विष्णु का रूप है इस मंदिर में। ये 11वीं सदी में बनवाया गया था और इसे सोमवंश के द्वारा बनवाया गया था। सोमवंश के राजा के द्वारा बनवाया गया था और यह मंदिर देवुल शैली में बनाया गया है। देवुल शैली, इतना डिटेल में तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये जो मेन 3 मैंने स्टाइल बताया था आई थिंक वही जो स्टाइल है वो पूछा जाएगा। शैली तो उतना नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में। ज़्यादातर किसने बनवाया या किस स्टेट में है या किनको समर्पित है, किस देवता को, यही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल। ये तो बिल्कुल 4 धामों में से एक है ये मंदिर और ये उड़ीसा के पुरी में है जो कि समुद्र के किनारे है ये मंदिर और काफ़ी फेमस टेम्पल है जो कि रथ यात्रा भी यहीं से निकलती है हर साल, ये आपको पता होगा। और सबसे फर्स्ट में जगन्नाथ टेम्पल जो है वो किंग थे एक इंद्रद्युम्न, उनके द्वारा कमीशन किया गया था। इंद्रद्युम्न उनके ही अंडर में था। और जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा तीनों जो भाई बहन हैं, इन तीनों की यहाँ पे मूर्ति है जो कि कास्ट की मूर्ति है यानी लकड़ी की मूर्ति है। नेक्स्ट है करणी माता टेम्पल। ये टेम्पल राजस्थान में है, राजस्थान के दिशनोक जगह पे, और ये देवी दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर को बनाया था महाराजा गंगा द्वारा और इसे चूहों का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों का मंदिर। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो चूहे हैं ना उन्हें ही प्रसाद वगैरह जो है खिलाया जाता है और यहाँ बहुत सारे चूहे हैं और उन्हें आने जाने में कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे करीब 25,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं। 25,000 से भी ज़्यादा चूहे यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है हजार स्तंभ टेम्पल, हनाम कोडा, तेलंगाना।
ये टेम्पल जो है हज़ार स्तंभ मंदिर, ये हन्नमकोंडा तेलंगाना में है, जो कि 3 देवताओं, हिंदू धर्म के 3 देवताओं विष्णु, शिव और सूर्य, तीनों को समर्पित है। ये 12वीं से लेके 14वीं वंश के बीच बनवाया गया था और इसे काकतीय वंश के द्वारा बनवाया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वंश है, इनके बारे में मूवी भी बन चुकी है साउथ में, अगर आपने देखा होगा तो, मुझे मूवी का नाम नहीं पता। और एक राजकुमारी थी जो यहाँ की काफ़ी फेमस शासिका रह चुकी हैं। और मंदिर का आकार ताराकार है और भीतर में 3 मंदिर हैं अंदर में, और इसमें 1000 स्तंभ है। स्तंभ मीन्स पिलर, पिलर जो होता है उससे ही स्तंभ कहा जाता है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट है रमप्पा टेम्पल, ये वारंगल तेलंगाना में है ये भी, और ये रामालिंगेश्वर देवता पे समर्पित है, और ये भी 11वीं सदी में बनवाया गया था काकतीय वंश के ही द्वारा। और दीवारों पर जटिल नक्काशियाँ की गई हैं और मूर्तियों में रामप्पा, नंदी वगैरह की मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है शोर टेम्पल, ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। हालांकि इसे पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे तमिलनाडु के मंदिर को इंक्लूड किया था, लेकिन कुछ मंदिर जो छूट गए थे वो मैं बता दे रही हूँ इसमें। ये शोर टेम्पल महाबलीपुरम तमिलनाडु में है और ये भगवान शिव को ही समर्पित है, और ये पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था 8वीं सदी में। और सबसे पुराने चट्टानों को काटकर ये मंदिर बनाया गया था, और ये यूनेस्को के लिस्ट में इंक्लूड है ये टेम्पल। नेक्स्ट है मुरुगन टेम्पल, ये तमिलनाडु के पलानी नामक जगह पर है, और ये मुरुगन यानी कि भगवान कार्तिकेय भगवान को तो आप जानते ही होंगे, ये भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं कार्तिकेय, उन्हीं को ये समर्पित है ये मंदिर मुरुगन। और ये माना जाता है कि मुख्य देवता की मूल मूर्ति अत्यधिक विषैली जड़ी बूटियों का उपयोग करके बोग सिद्धार द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? बोग सिद्धार, बस आप सिर्फ नेम याद रखिए, बाकी उतना ज़रूरी नहीं है। बोग सिद्धार के द्वारा बनवाई गई थी, जिसकी उपस्थिति से लोग मर जाते थे, और इसलिए कई बार विवादों में भी ये रहा है ये टेम्पल। मतलब यहाँ की जो मूर्ति है वो जड़ी बूटियों से बनवाई गई है, वो भी विषैली जड़ी बूटियों से। अब इनका किसने बनवाया इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं पता चल पाया। नेक्स्ट है हमारा उन्नाकोटी केव टेम्पल, ये जो उन्नाकोटी केव है ये त्रिपुरा में है, और ये भगवान शिव को डिवोटेड है, और ये 600 से लेके 700 ईस्वी में बनवाया गया था। चट्टान पर अद्भुत नक्काशी और भित्ति चित्र यहाँ पे देखे जा सकते हैं, यानी कि मंदिर के अंदर में पेंटिंग्स वगैरह हैं। नेक्स्ट है विश्वनाथ टेम्पल, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है यूपी का, बनारस का, वाराणसी जो कि बनारस का ही न्यू नेम है, और ये से ही काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है। ये भगवान शिव को ही डिवोटेड है, और ये 1780 ईस्वी में बनवाया गया था। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे बनवाया किसने था? अहिल्या बाई होलकर ने, अहिल्या बाई होलकर। नेक्स्ट है बद्रीनाथ टेम्पल, और ये है उत्तराखंड में, और ये गढ़वाल हिल पर है जो कि अलकनंदा नदी के किनारे है। गढ़वाल हिल्स पे है, और किस रिवर के किनारे है? तो अलकनंदा रिवर के किनारे है ये टेम्पल, और ये करीब 10,279 फीट ऊंचा है सी लेवल से। और इस मंदिर का जिक्र विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में भी किया गया है, विष्णु पुराण में और
स्कंद पुराण में। नेक्स्ट टेम्पल है यमुनोत्री टेम्पल। ये भी उत्तराखंड के बांदरपूछ में है और ये देवी यमुना को समर्पित है ये मंदिर, यमुना देवी को। और ये भी लगभग 10,797 फीट ऊपर है सी लेवल से। नेक्स्ट है दक्षिणेश्वर टेम्पल। दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी इसे कहा जाता है और ये वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। और ये मंदिर देवी काली को समर्पित है, देवी काली को समर्पित है, इसलिए इसे काली देवी का मंदिर कहा जाता है। और ये 1855 ईस्वी में बनवाया गया था। यह जो मंदिर है इसके आध्यात्मिक संत रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं इंडिया के उसे इंक्लूड करने की। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है। इस बार रेलवेज़ में और एसएससी में तो पूछा ही गया था और पूछा जाता था पहले भी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को हेल्प करेगी आने वाले एग्ज़ाम्स में और ख़ासकर मेधावी एग्ज़ाम्स में भी। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।